मैंने सबकी सुनी और अली मोहम्मद जो हिसास इशू वाला, उसने पट्टे रखे हुए हैं लंबे लंबे कंधों तक, और वो उसकी जान जाती है, कुर्बान होती है बात बात पर। लेकिन अगर मामला अहमदियों का हो, बात अहमदियों के खिलाफ हो, मुराद सईद को ना असेंबली में आराम आता है, जूतियों में अंगारे उसके हर वक्त भरे रहते हैं, आपने उसकी भी आवाज़ नहीं सुनी। वो जो आपका हैंडसम है, जिसने पाकिस्तान को मदीने की रियासत का नाम और बाग दिखा के उसने जिस हद तक इस मुल्क और खित्ते को वीरान और बंजर करने में मुमिद बना है, मेरा पहले दिन से ये गुजारिश है कि मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि इमरान खान कुछ कर सकता था तो उसने नहीं किया। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जुर्म और कसूर यह है कि उसको पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, फिर उसने ये सीट क्यों पीछे पड़ के ली? उसको पहले दिन से पता था। मैंने यहां एक शरीफ आदमी से, मुअज़्ज़ब आदमी थे, उनके अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे स्कैंडिनेविया में भी, ऐसे ही वो कह रहे, उनको ख्याल आया कि जी पता नहीं क्या मतलब वहाँ कैसे मतलब लोग इस तरह क्यों हो जाते हैं। मैंने कहा उनकी तरबियत में ये बात शामिल है, अपॉर्चुनिज्म और मुनाफकत को वो अब हलाल और जायज़ और मुबाह करार दे चुके हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अब आप उनको किस तरह, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उनसे मैंने पलट के कहा कि मैंने कहा आपको फ़र्ज़ किया, इस वक्त आप रिटायर्ड एज में हैं, अगर आपको अभी ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर या बाज़ और कोई रिफॉर्मेटरी किस्म का प्रोजेक्ट है और उसमें आपको किसी हैसियत से एडवाइज़र या इस तरह लिया जाए, यहाँ जो आप मतलब कि वज़ीर आज़म और एक्स जनरल सेक्रेटरी अपना UN जो है उस तक आपकी अच्छी फुटिंग से रसाई है, फ़र्ज़ किया। मैंने कहा आपसे मेरा बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है कि अगर किसी वक्त आपको ये कहा जाए कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है, कौम को ज़रूरत है, आप ओरिजिनली पाकिस्तानियाँ आएँ, आप मुझे बताएं कि आप क्या उनसे ये तय करके ही जाएंगे कि जनाब आपने मुझे काम दिया है तो मेरी वर्थ पहले चेक कर ली है ना आपने? जी कर ली है। अब अगर मैं नागुज़ीर था तो आप मुझे बुला रहे हैं, अब आपने अगर मेरे काम में दखल दिया तो इन शराइत पे मैं आपसे हाफ हार्टेड, हाफ कुक्ड और लूली लंगड़ी इख्तियार और रेफॉर्मेशन और इस तरह की किसी प्रोजेक्ट का हेड बनने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहे मुझे एडवाइज़र बनाएं, आप चाहे मुझे मुशीर का स्टेटस दें, वज़ीर का दें, मैं अगर आपने दखल अंदाज़ी करनी है और अगर आपने लूले लंगड़े इख्तियारात के साथ मुझसे काम लेना और कल को मुझे गंदा करके वहाँ से निकालना है, तो मैं कौम की खिदमत नहीं करूँगा जनाब इस तरह। कहते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने कहा फिर अगला सवाल, चूँकि आपने वहाँ से बनाना कुछ नहीं है, आपने वहाँ से लेके कुछ नहीं आना, आपको ज़िंदगी कनात के साथ गुजारते हुए एक उसका तजर्बा हो चुका है, अब आप उसके ऊपर सेट हो चुके हैं आप, तो जिस दिन आपके साथ ये कमिटमेंट करके कोई आपको वहाँ ले जाए और फिर इसको वायोलेट करे तो आपको रिज़ाइन करने में कितनी देर लगेगी? आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको। आप बुला के कहेंगे ये रखें अपनी पोस्ट अपने पास रखें, क्योंकि आपने उसमें से बनाना कुछ नहीं है ना। तो ये ह्यूमन स्टफ पाकिस्तान में इस वक्त कहां है? इस तरह के एडवाइजर कहां हैं? इस तरह के एडवाइजर से खौफजदा है इस वक्त ये मुल्क। इसलिए आतिफ मियां के ऊपर इतनी रिजेंटमेंट आई थी, इसलिए इनको डॉक्टर फहीम जो है वो उस लेवल का बंदा किसी उस मुल्क बनाने के लिए भी अवेलेबल भी नहीं है और इनके चॉइस में भी नहीं है। इनको तो और मतलब जो तबीयत में जिसको कान जो है वो सूट करती हो, जो 2 नंबरी को जायज समझता हो, जो क्या मुकरनी और की हुई बात जिसका खूबसूरत सा नाम अब प्राइम मिनिस्टर के लिए इन्होंने यू टर्न रखा हुआ है, वो उसके लिए एक रोजमर्रा की हरकत हो। वो जो इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर के बंदे हैं
वो तो इनको जितना मर्जी इख्तियार दें, वो अगले लम्हे में इनके मुंह पे मार देंगे कि ये रखो भैया अपने पास, हमें नहीं चाहिए, आपने ये हरकत क्यों की। ये है वहां का अलमिया, और इस अलमिये में इस वक्त रियासत की मशीनरी, रियासत के इदारे और ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल सेटअप है, ये सारे उसके फ्रीक बने हुए हैं। वरना गजब खुदा का बंदा सोचता है कि कौन सी मतलब है आपके जो खेतों को आग लग गई थी, बंदे तो रोज वहां कत्ल हो रहे हैं। जिस पे आपको चीफ ऑफ स्टाफ को और आपके एजाज शाह साहब को और आपके इनको इमरान खान को मसला बने, वो असल में वो कमजोर नेक्सस है और वो नॉन इंटीग्रेटेड किस्म की पॉलिटिकल एंड सोशल विल है जो हाईएस्ट क्वार्टर्स में इस वक्त गर्दिश कर रही है। उस फ्रेजाइल पॉलिटिकल सेटअप और उस ना होने वाली जो अदम का हुक्म रखने वाली जो पॉलिटिकल विल है, उसको जिस तरफ से जरा सा थ्रेट आने का खौफ होता है, वहां इनको ताज़ियतें याद आती हैं।